तो हेलो बच्चों, आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल क्विक मैथ्स बाय एस के सर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से अपन एक गणित की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज का अपना पहला टॉपिक क्या रहेगा यह मैं दोस्तों बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जो भाई और बहन एसएससी के अंदर जो भर्ती आ रही है दोस्तों, आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और ड्राइवर की दोस्तों दोनों भर्ती अभी 2022 के चौथे या पांचवें महीने में दोस्तों आने वाली है। तो दोस्तों, अगर कोई भी भाई या बहन दिल्ली पुलिस की इस भर्ती से पहले अगर हेड कांस्टेबल की तैयारी करती है और ड्राइवर की जो बहन या भाई तैयारी कर रहे हैं, वो अगर कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल के साथ आज ही जुड़ जाएंगे। और दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, जो अपनी पहली क्लास रहेगी, वो दोस्तों रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस की। किसकी मित्रों? प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ हानि। दोस्तों किसकी रहेगी? प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों इसके नीचे लिख देता हूं लाभ हानि भी, लाभ हानि की। तो दोस्तों आज के अपनी क्लास नंबर 1 रहेगी ये क्लास नंबर फर्स्ट है अपनी क्लास नंबर 1 है दोस्तों, अपनी रहेगी लाभ और हानि की। तो दोस्तों मैं आपको इस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक है वो बताने वाला हूं। दोस्तों आप नोट कर लेंगे कि आज की अपनी जो पहली क्लास है पूरे कोर्स की पहली क्लास दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की रहेगी। और दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस को मैं आपको पार्ट में बांट करके अलग अलग बताऊंगा कि कौन से पार्ट में कौन से कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों मैं मेरी तरफ से 100% दूंगा, जिससे आपको किसी प्रकार का डाउट न बचे हर क्लास में। इसके बावजूद दोस्तों आपका कोई भी डाउट रहता है तो दोस्तों आप कमेंट में बोल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप नोट कर लेंगे, आज के अपनी कंप्लीट कोर्स का कंप्लीट मैथ्स की पहली क्लास दोस्तों अपनी रहेगी लाभ और हानि की। तो बच्चों करते हैं अपन आज की क्लास के स्टार्ट। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया आज की क्लास में अपन प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक है उसके बारे में 10 या 15 मिनट चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ टॉपिक समझा दूंगा, क्योंकि दोस्तों टॉपिक के बारे में एक एक चीज आपको बताता चलूंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस लाभ और हानि टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले कुछ इसमें मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, जिसमें दोस्तों मैं आपको पहले बताता चलो। एक तो दोस्तों क्रय मूल्य, दोस्तों क्या हो गया मित्रों? क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सीपी या मित्रों बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। दोस्तों मैं सारी चीजें पहले मैं आपके सामने 3 या 4 शब्द लिख देता हूं, उसके बाद दोस्तों मैं इनको 100% एक एक चीज आपके सामने डिस्क्राइब कर दूंगा, बता दूंगा ये क्या है। फिर दोस्तों एक होगा क्रय मूल्य होगा, इसी में शब्द होगा विक्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस या एसपी। एक होगा दोस्तों मार्क्ड प्राइस, जिसे अपन कहेंगे अंकित मूल्य। दोस्तों इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना होगा, अंकित मूल्य। अब दोस्तों मैं एक बात बताता चलो, यह टॉपिक लाभ हानि अगर आप गणित की तैयारी नहीं करते, एग्जाम की तैयारी नहीं करते, तो भी आपको दोस्तों दैनिक जीवन में भी आपके लिए ये सारी चीजें लागू होती है। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य, मार्केट प्राइस, तो सारी चीजें आपके लिए लागू होती है अगर आप तैयारी नहीं करते तो भी। अंकित मूल्य हो गया। फिर दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, इधर लिख देता हूं दोस्तों, एक होगा लाभ और हानि। लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, कब होते हैं, ये दोस्तों बताऊंगा। एक होता है दोस्तों बट्टा, इसको दोस्तों आपको पता आप कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और इसे कहते हैं आप डिस्काउंट, ठीक है मित्रों। इसमें आपको इन पांचों के बारे में दोस्तों अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर दोस्तों आप इस टॉपिक को आगे पढ़ो नहीं पढ़ो, दोस्तों अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको यह टॉपिक 100% आना चाहिए। दोस्तों ऐसा कोई एग्जाम नहीं दोस्तों, मैंने यह कोर्स तो हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और ड्राइवर के लिए लॉन्च किया, लेकिन किसी भी भर्ती में बैठ जाओ अगर जिसमें गणित आते हैं दोस्तों, उसमें एक प्रश्न का आपको 1 या 2 3 इस लाभ हानि के गारंटी के साथ मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता चलता हूं क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप कोई वस्तु लेके आए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर आप देखिए मित्रों, अगर आपके पास कोई शॉप है, दुकान है,
तो आप एक फैन लेके आए 2000 रुपए में। दोस्तों एक बार आप नॉर्मल सुनिए, आप 2000 रुपए में लेके आ गए, ठीक। आपको आपने दोस्तों इसको 2500 में आगे ग्राहक को बेच दिया। दोस्तों सुनते जाइए, मैं आपको एक एक चीज इससे साबित कर दूंगा। आप 2000 रुपए में एक अपनी दुकान में फैन लेके आए, ग्राहक आया, उसको आपने 500 रुपए में बेच दिया, और उस पर जो लिखा हुआ था, या दोस्तों उस पर आपने जो फैन लाए, जो पंखा लाए, उसके डब्बे पर आपने मान लीजिए 3000 रुपए लिख दिए। दोस्तों समझे, एक एग्जाम्पल से दोस्तों, उदाहरण से आप 100% समझोगे। आप 2000 रुपए में अपनी दुकान में, शॉप में एक फैन लेके आए, उसको 25000 रुपए में ग्राहक को बेच दिया, और उस डब्बे पर, जो डब्बा था जिसमें फैन डाला हुआ था, उस पर आपने 3000 रुपए लिख दिए। तो दोस्तों आप कितने रुपए दे के आए? आपने फैन कितने रुपए में खरीदा? आपने 2000 रुपए में खरीदा। तो जिस मूल्य में हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसको कहते हैं मित्रों क्रय मूल्य। दोस्तों समझेगा, क्रय मूल्य क्या? कोई भी चीज, दोस्तों मैं बता दूं, क्रय मूल्य अपन जैसे खरीद के ले आए अपनी दुकान पे, वो हो गया। अगर अपनी खुद की शॉप होती, अपन खुद फैन बनाते, तो उसमें दोस्तों स्टील का अलग से लगता, उसमें जो अन्य पार्ट है उसका अलग से लगता। मतलब अपन अगर बना दे तो ताड़ी का खर्चा अलग होता, बीच वाला होता है उसका अलग होता, वो सारे जोड़ दे, वो भी अपनी कॉस्ट प्राइस हो जाती। अपन सोचते उसमें क्या क्या लगाया, ताड़ी लगाया, एक ऊपर वाला, एक वो नीचे घूमता है, वो सारी सिस्टम लगा हुआ ना, तो उनको जोड़ते वो भी कॉस्ट प्राइस। अगर आपने अपन खुद फैन बनाते तो वैसे कॉस्ट प्राइस वो हो जाती। लेकिन यहाँ अपन खरीद के लाए हैं अपनी दुकान में और उसको आगे बेच रहे हैं, तो जितने रुपए में अपन खरीद के लाए उसे कहते हैं सीपी। तो इस फैन के लिए सीपी क्रय मूल्य कितना हो गया अपना? 2000 रुपए। ठीक है मित्रों, फिर अपन ने इसको कितने रुपए में बेचा? इतने रुपए में बेचा। ग्राहक से कितने रुपए वसूले? तो अपन ने 2500 रुपए में बेचा है। तो जितने रुपए में अपन बेचते हैं उसको 2500 रुपए। दोस्तों मैं आपको इस एग्जांपल से आपको 100% ये पांचों चीजें समझा दूंगा। ठीक है, 2500 रुपए में बेचा तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एसपी होगी। फिर दोस्तों 3000 का आपने क्या किए थे, या पीछे से लिखे हुए, या आपने लिख दिया, आपने उस पर 3000 रुपए बॉक्स के ऊपर लिख दिए। तो जो बॉक्स पर लिखे होते हैं उनको कहते हैं अंकित मूल्य, जो कितने हैं? 3000। दोस्तों समझे इस एग्जांपल से, दोस्तों आप इन पांचों डेफिनेशन को गारंटी के साथ समझ जाएंगे। 2000 में खरीदा, 2500 में ग्राहक से वसूल किए तो 2500 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया, और 3000 रुपए अपने उस डब्बे पे लिख दिए, तो वो हो गया मार्क डिवाइडेड अंकित मूल्य। फिर दोस्तों लाभ या हानि, तो दोस्तों आपको पता होगा कि लाभ कब होता है। दोस्तों अगर आप 2000 में खरीद के लाए और इसको अगर आप 1500 रुपए में बेचते, आपके जेब से 2000 रुपए लगे, और आप अगर इसको 1500 रुपए में बेचते तो आपको क्या होता? 500 रुपए का नुकसान होता कि नहीं होता? तो वह तो हो जाती हानि। कब? जब आप इसको 2500 रुपए में बेचते तब। अब दोस्तों आप इसको 2000 रुपए में लेके आए हो और 2500 रुपए में आप बेच रहे हो, तो दोस्तों आपके 500 रुपए मुनाफा हो गया कि नहीं हो गया? तो वही आपका लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब एसपी ज्यादा होगी, या दोस्तों जब आप एसपी में से सीपी घटाओगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। समझे क्या? जब एसपी ज्यादा होगी और सीपी कम होगी, या दोस्तों जब आप एसपी में से सीपी घटाओगे, जब एसपी में से सीपी घटाओगे तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। और हानि कब होगी? जब आप सीपी में से, दोस्तों क्या आप सीपी में से एसपी घटाओगे तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस। दोस्तों देखिए, आप 2000 रुपए में खरीद के लेकर आए थे, अगर आप इसको 1500 रुपए में बेचते तो दोस्तों 1500 में बेचते तो आपको 500 रुपए की हानि हो जाती। आप अगर निकालना चाहो तो दोस्तों एक देखिए, हानि निकालना तो सीपी 2000 माइनस, आप दोस्तों अगर इसको 1500 रुपए में बेचते तो 2000 यहां आ जाते, 1500 यहां, तो यहां 500 रुपए का लॉस आ जाता, नहीं आ जाता। अगर आप इसी सवाल की बात करो जिसमें एसपी ये एसपी दोस्तों सीपी से ज्यादा, इसका दोस्तों आप एसपी माइनस सीपी घटा रहे हो तो आपको प्रॉफिट मिल जाए। इसका दोस्तों आप एक सीधी सी दोस्तों ये रखने की जरूरत नहीं है कि जब आप जितने में ला रहे हो उससे ज्यादा में बेचोगे तो आपका फायदा, अगर आप लेके उसे कम में बेचोगे तो उसमें आपका लॉस है, नुकसान आपको हानि है। तो दोस्तों आप इस चीज को ध्यान रख लेंगे। और इनको निकालना कैसा है? जब आपको लाभ निकालना हो, लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तभी लाभ हो पाएगा, नहीं अदरवाइज दोस्तों नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लाभ हानि क्या होता है। जब आप लेके उससे ज्यादा में बेचोगे तो लाभ, और लेके उससे कम में बेचोगे तो आपको हानि हो जाएगी। ठीक मित्रों, आप इनको ध्यान रख लेंगे।
फिर बट्टा क्या दोस्तों, यह आजकल मार्केट में आपको सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा। 20% छूट, 10% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। तो दोस्तों डिस्काउंट क्या है कि आपके दोस्तों डब्बे पे कितने लिखे हुए थे, आपने 3000 रुपए उस फैन के डब्बे पर लिखे छोड़े थे और आपने उसको बेचा कितने में, 2500 रुपए में बेचा कि नहीं बेचा। तो दोस्तों इसमें आपको पूछे बट्टा कितने रुपए का है, पूछे बट्टा कितने रुपए का है, तो 3000 लिखे हुए थे। तो दोस्तों अगर रुपए में बट्टा पूछे तो आप जो लिखा हुआ है इसको हम दोस्तों जो मार्केट प्राइस है जो एमपी है उसमें से एसपी घटा देंगे। तो दोस्तों अगर मैं यहां घटाऊं 3000 में से अगर मैं दोस्तों 2500 रुपए घटा देता हूं तो 0.5 के, इसका हम दोस्तों आप समझेंगे 500 रुपए। दोस्तों आप चाहो तो 3000 माइनस 2500 करोगे तो आपको 500 रुपए मिल जाएगा। अगर पूछे इस फैन पर ग्राहक को हमने कितने रुपए का बट्टा दिया, तो 3000 रुपए लिखे हुए थे और अपन ने इसको 2500 में बेच दिया, तो ये 500 रुपए का जो इनका अंतर है वही क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अब दोस्तों डिस्काउंट रुपए में नहीं पूछ के ज्यादातर दुकान वाले होलसेलर वो परसेंट में बोलते 20% बट्टा, 10% बट्टा। तो दोस्तों अब यहां से बात आती है या तो परसेंट की। दोस्तों देखिए आपको हम बता दो, अब दोस्तों यहां से बात देखिए दोस्तों, हमारे लिए यहां बात करते हैं, देखिए परसेंट की बात करते हैं, कितना परसेंट लाभ हानि। क्योंकि दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ये रुपए में आएगा कि इतने रुपए का लाभ, इतने रुपए की हानि। जैसे इसमें 500 रुपए का लाभ हो रहा है तो ये रुपए में लाभ आएगा, अपने को परसेंट में लाभ हानि निकालना है। इसी प्रकार अपने को परसेंट में डिस्काउंट भी निकालना है कि कितना परसेंट बट्टा है। तो दोस्तों जब आपसे लाभ या हानि निकालने की बात कही जाए कि कितने परसेंट की 2000 में लेके आए, इसको अपने 2500 में बेचा, तो आपसे पूछ रहे कि कितना परसेंट लाभ हुआ, कितना रुपए लाभ हुआ, तो 500 हो जाएगा। कितना परसेंट लाभ हुआ, तो दोस्तों परसेंट लाभ या हानि कैसे निकलते हैं ये दोस्तों आपको बता देता हूं। ऊपर दोस्तों जो लाभ या हानि होगी वो लिख लेंगे, लाभ या हानि जो भी होगी वो आप ऊपर लिख लेंगे। इसके दोस्तों बट्टा में क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। दोस्तों क्रय मूल्य मतलब कितने रुपए में खरीद के लाए वो गुना 100। दोस्तों एक शानदार चीज यहां पर आप कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे कि जब अपन लाभ या हानि निकालते हैं, लाभ या हानि लिख के उनके बट्टे में लिखते हैं सीपी। इसका मतलब दोस्तों जो लाभ या हानि होती है उसकी गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, सीपी पर की जाती है। लेकिन दोस्तों जब आप डिस्काउंट परसेंट काटोगे तो आपके लिए फॉर्मूला ये है कि डिस्काउंट जितने रुपए का बट्टा है, जैसे इसमें 500 रुपए का बट्टे में दोस्तों एमपी लिखनी है दोस्तों और गुना 100। बट्टे में क्या है दोस्तों, एमपी आएगी ये वाली। तो दोस्तों एक चीज आप जब भी आप दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों आपसे, क्योंकि रुपए में तो आपको पता लगे कि बट्टा में रुपए में क्या है, लेकिन दोस्तों ज्यादातर सवालों में परसेंट बट्टा पूछा जाता है और दुकाने वाले भी ये बोलते हैं 20%, 50%, 70% ओप छूट। तो वो दोस्तों कैसे निकलती है ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों जब भी आप लाभ हानि निकालोगे परसेंट में कि कितना परसेंट लाभ हुआ, इसको बेचने में कितना परसेंट हानि या लाभ हुआ, तो उसके लिए लाभ या हानि बट्टे सीपी का मतलब दोस्तों क्रय मूल्य गुना 100। और जब आप डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो डिस्काउंट कितने रुपए का है, रुपए बट्टे एमपी कितने है इनटू 100। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट। तो दोस्तों देखिए इस प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में जो मैन यूज होंगे वर्ड, वो दोस्तों जो मैन शब्द यूज होंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, बट्टा, लाभ हानि, ये दोस्तों मैंने आपको एक कंप्लीट उदाहरण के माध्यम से बता दिया। अब दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा जिसमें मैं आपसे लाभ हानि परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दोस्तों पूछूंगा। तो चलिए दोस्तों उस प्रश्न की ओर लेके चलता हूं और वो दोस्तों आपकी नजरों के सामने ये रहा। तो फ्रेंड्स प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। इस प्रश्न से जो मैंने पीछे वाला बताया वो सारा का सारा आपके रिकवर हो जाएगा, वो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा और दोस्तों बेसिक है ना वो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा लाभ और हानि टॉपिक के लिए। तो दोस्तों प्रश्न क्या है कि कोई बाइक है दोस्तों, पुरानी समझे क्योंकि नई 10,000 रुपये में नहीं मिलती, पुरानी वो भी अच्छी खासी पुरानी, कि आपने दोस्तों कोई बाइक है उसको खरीदा 10,000 रुपये में, ठीक है। और जब कोई भी ग्राहक मिला तो आपने उसी मोटरसाइकिल को 12,500 रुपये में उसको बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। बाइक का अंकित मूल्य 15,000। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं आप लिख के उस पर चिपकाओगे कि इसका 15,000 रुपए। दोस्तों जैसे आपसे कोई कहेगा भाई बाइक बेचने आप बेच रहे हो क्या, तो आप बोलोगे हाँ भाई बाइक मैं बेच रहा हूं
तो अब वो आपसे पूछेगा भाई कितने रुपए लेगा बाइक का, तो आप बोलोगे कि मैं 15,000 रुपए लूंगा बाइक का। दोस्तों आपने 15,000 रुपए उससे मांगे हैं, वो बोलेगा भाई 15,000 की बाइक नहीं, ज्यादा पुरानी है, इतने तो मैं नहीं दूंगा। तो वो बोलेगा भाई मैं तो इस बाइक के 12,500 रुपए ही देने वाला हूं। तो आपने बोल दिया ठीक है 12,500 दे देना। तो आपने 10,000 रुपए में बाइक खरीदी, आपने बोल दिया हाँ भाई तुम 12,500 रुपए दे देना, बाइक ले जाना। तो इसका मतलब तो आपने उस मोटरसाइकिल के लिए वापस बेचा, तब कितना लिया, आपको 12,500 रुपए ही मिले। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। फिर दोस्तों बाइक का आपने उसको 15,000 रुपए बताए थे, उसने नहीं दिए, उसने 12,500 रुपए दिए जो अपना विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन आपने बताए थे 15,000 रुपए, तो वो 15,000 रुपए हो गए। अब दोस्तों प्रश्न ये है कि इसने कितना परसेंट लाभ कमाया इस बाइक में, जो बाइक बेची इसमें कितना परसेंट लाभ कमाया और उसने कितना बट्टा दिया, कितना परसेंट बट्टा दिया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो दोस्तों देखिए, अब दोस्तों आपको बताओगे कि देखिए 10,000 में खरीदी गई मोटरसाइकिल, अगर 12,500 में बेची तो लाभ ही होगा। तो लाभ कितना होगा मित्रों, आप बताएंगे? प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट हो गया देखिए 12,500। दोस्तों मैंने बताया ना प्रॉफिट कैसे निकालना है, प्रॉफिट निकालना है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कितने का लाभ हो गया दोस्तों? 2,500 रुपए का। दोस्तों रुपए में आ गया ये लाभ कि आपको लाभ हुआ है 2,500 रुपए का। लेकिन दोस्तों आपसे तो पूछा गया कि कितना परसेंट लाभ हुआ है, प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है। तो दोस्तों आप कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया, ऊपर लिख लेंगे प्रॉफिट, लाभ कितना हुआ वो, तो दोस्तों कितने का लाभ हुआ है? 2,500 रुपए। बट्टे में दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जब लाभ हानि निकालते हैं तो बट्टे में सीपी लिखते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं। तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य अपने पास कितना था? 10,000 रुपए मल्टीप्लाई 100। ठीक है मित्रों, अब देखिए काटिए 2 0 से 2 0, इससे ये कटेगा 4 बार और इससे इसको काटोगे तो आ जाएंगे 25। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? प्रॉफिट परसेंट 25% आपने इस मोटरसाइकिल पे लाभ कमा लिया। तो दोस्तों कोई पूछ ले कि इस बाइक पर विक्रेता को, क्योंकि दोस्तों फायदा या नुकसान विक्रेता को होगा, तो इस बाइक को बेचने पर कितना परसेंट लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ? 2,500 का। कितना परसेंट लाभ हुआ? 25%। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रॉफिट परसेंट काटने में सक्षम हो गए होंगे। चलिए दोस्तों मैं यहां आपको बता देता हूं डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है, वो निकलता है डिस्काउंट बट्टे एमपी। क्या दोस्तों? डिस्काउंट बट्टे एमपी गुणा 100। दोस्तों देखिए 15,000 रुपए आपने उसको बताए, उसने बोला मैं तो 12,500 दूंगा, तो आपने बोल दिया दे देना। तो दोस्तों 15,000 रुपए से आप 12,500 रुपए पर आ गए। बोला 15,000 नहीं देगा तो 12,500 रुपए दे देगा, हाँ बोला दे दूंगा। तो आपने क्या किया कि उसको 15,000 जिसके बताए थे उसको आपने 12,500 रुपए में बेच दिया। तो आपने उसको कितने रुपए की छूट दे दी? 15। दोस्तों आपने 15,000 रुपए बोल करके आपने 12,500 रुपए में अपनी बाइक दे दी। तो आपने उसके कितने रुपए घटाए? तो 15,000 उस पर दोस्तों अंकित थे, तो आपने मांगे और 12,500 रुपए में वो ले गया। तो डिस्काउंट रुपए में कितना हो गया? तो डिस्काउंट दोस्तों अगर रुपए की बात करूं तो दोस्तों 15,000 रुपए आपने मांगे या दोस्तों आपने उस पर लिख रखे थे, वो 12,500 रुपए में लेके गया। तो दोस्तों देखिए डिस्काउंट कितना आ रहा है? 2,500 रुपए का आ रहा है। दोस्तों डिस्काउंट मैंने कैसे निकाला? एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी डिस्काउंट आ गया। अब आपको तो डिस्काउंट परसेंट चाहिए, तो दोस्तों डिस्काउंट परसेंट का मैंने आपको बताया था ना क्या होगा, ऊपर लिख देंगे डिस्काउंट कितने रुपए का है, लिख दिया। बट्टे में यहां जब प्रॉफिट परसेंट निकाला तो बट्टे में आपने सीपी लिखा था, क्रय मूल्य लिखा था। लेकिन दोस्तों जब आप डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो डिस्काउंट बट्टे एमपी, एमपी कितनी है मित्रों? 15,000 रुपए गुणा में 100। दोस्तों देखिए 2 0 से 2 0, 25 से जब आप इसको काटोगे तो 6, तो ये दोस्तों 100/6। तो डिस्काउंट परसेंट दोस्तों मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं। डिस्काउंट परसेंट आ रहा है दोस्तों 100/6। इसको आप दोस्तों जब ऊपर नीचे 2 से काटोगे तो 50/3% बोल दो।
या इसको आप दोस्तों बोल सकते हो, जब आप इसका इसमें भाग दो तो 16 16 से 2/3%। दोस्तों ये ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा, 16 से 2/3%। तो दोस्तों इस पर प्रॉफिट परसेंट हो गया 25% और डिस्काउंट परसेंट हो गया 16 से 2/3%। दोस्तों कोई भी डाउट मैं उम्मीद करता हूं आपको नहीं रहा होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसा कोई भी इस बोर्ड पर स्क्रीन पर ऐसा कोई भी वर्ड नहीं लिखा जो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं हो कि ये क्यों आया, कैसे आया। दोस्तों इसमें आपको सीपी दी हुई थी, एसपीटी, एमपीटी, प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट पूछा हुआ था। तो दोस्तों पहले आपने प्रॉफिट निकाल लिया, फिर आपने प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया, फिर दोस्तों यहां आपको डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला दोस्तों नहीं था तो मैंने लिख दिया देखिए डिस्काउंट बट्टे एमपी इंटू 100। तो दोस्तों देखिए डिस्काउंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट दोस्तों निकलता है एमपी माइनस एसपी। तो एमपी 15,000 माइनस एसपी ये रही। तो दोस्तों 2500 रुपए में बट्टा आ गया कि 2500 रुपए का बट्टा, लेकिन कितना परसेंट बट्टा है ये जानने के लिए अपने डिस्काउंट परसेंट काटा। तो ऊपर बट्टे, तो दोस्तों ऊपर बट्टा दे दिया डिस्काउंट 2500 का, बट्टे एमपी कितनी थी 15,000 गुणा 100। तो दोस्तों जब इसको अपन ने हल किया तो आया 16 से 2/3%। तो प्रॉफिट परसेंट हो गया 25% और डिस्काउंट का परसेंट हो गया 16 से 2/3%। तो दोस्तों आज की अपनी लाभ हानि की बेसिक क्लास में दोस्तों अपन इतना ही रखते हैं। दोस्तों मैंने आपको इसमें जो बेसिक हो सकती थी वो दोस्तों बता दी। अब दोस्तों मैं इसमें अच्छे प्रश्न भी कराऊंगा और यह टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अपन प्रैक्टिस भी अच्छे 100-200 प्रश्नों के करेंगे, जिससे आपको लाभ हानि में 1% भी किसी भी एग्जाम में कोई समस्या नहीं आए। तो दोस्तों आज की क्लास आज आपको समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाएं और अपने मित्रों को भी बता दें कि अगर हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और ड्राइवर से पहले कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।